मम्मी जी ये मेरी चाय। ठीक है, तो अब मैं चाय पीकर बताती हूँ कि किसकी चाय सबसे अच्छी बनी है। अरे वाह शिखा, चाय तो वाकई में बहुत अच्छी है। मम्मी जी मैं तो हमेशा से अच्छी बनाती हूँ, अच्छी क्यों नहीं बनती? ईशु, तुम्हारी चाय भी बहुत अच्छी है। क्योंकि आपको ऐसी चाय पसंद है ना, इसीलिए आपको अच्छी लग रही है। अरे ये कैसी चाय बनाई है तुमने? चीनी और चाय पत्ती का पूरा डब्बा इसी में डाल दिया क्या? मम्मी जी मैंने कहा था ना आपसे कि इसे कुछ भी नहीं करना आता है, पर आप तो मानते ही नहीं हो ना। आपने भी इससे क्या क्या चाय बनवा ली, अब देखो कितनी गंदी चाय बनाई है। वैसे नव्या, चाय बनाने नहीं आती थी तो सीधा मना कर देती, मम्मी की गुड बुक्स में जाना था। और वैसे भी एटलीस्ट मम्मी जी की हेल्थ का ध्यान तो रखती। मम्मी जी को डायबिटीज है, फिर भी तुमने इतनी सारी चीनी डाली है इसमें। नॉनसेंस। दीदी आप गलत समझ रही है, मैंने चाय अच्छी बनाई थी मम्मी जी, मुझे नहीं पता चीनी कहाँ से आ गई इतनी। अरे बस करो तुम, बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर चाय नहीं बनानी आती है तो मना कर देती, बनाने की क्या जरूरत थी? अरे पता है कितनी गंदी चाय बनी है। मुझे लगा था कि ये शक्ल से ही बेकार है, लेकिन ये वाकई में बहुत बुरी चाय है और ऐसी चाय मुझे नहीं पसंद। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। देखो तुम्हारा ये टेस्ट तो कंप्लीट हुआ और दूसरे टेस्ट के लिए तुम तीनों को मैं थोड़ी देर बाद यहीं मिलूंगी। अभी तुम तीनों अपने अपने कमरे में जाओ। जी मम्मी जी। सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया, इतनी कड़वी चाय बनी है। तुम तीनों ये सोच रहे होगे कि मैंने ये प्लेटों में आलू किस लिए रखे हैं। देखो सब्जी काटनी तो हर किसी को आती है, पर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके से काटती हो, इसलिए मैंने ये रखा है। तो शुरू हो जाओ। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया है। शिखा, पहले तुम्हारी प्लेट पर आते हैं। जरा प्लेट की तरफ देखो और मुझे ये बताओ कि आलू का और छिलकों का कुछ पता है तुम्हें कि कहाँ है क्या है? मम्मी जी मेरी कोई गलती नहीं है, देखिए आपने मुझे क्या दिया है। ये पिलर ना छिल रहे थे अच्छे से और ना कट रहे थे, तो मैं क्या करती, तो बस इसलिए ये सब हो गया। तुम्हें पता है पिलर से आलू बहुत अच्छे से छिलता है, लेकिन तुम्हें छीलना नहीं आता। सारी गलती पिलर की निकाल रही हो। अरे कितनी बार कहा है किचन में कुछ काम कर लिया करो, तो तुमसे भी आ जाएगा। और ईशु, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि हमारे घर में ऐसा कौन मेंबर है जो आलू की छिलके वाली सब्जी खाता है? मम्मी जी नहीं खाते, लेकिन हमें खानी चाहिए। आपको पता है छिलकों में कितना प्रोटीन होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि छिलकों में प्रोटीन होता है, पर हमारे घर में तो कोई नहीं खाता ना छिलकों वाली सब्जी। और ठीक है, अब थोड़ी देर में जब खाना बनेगा ना, तो ये वाली सब्जी मैं तुम्हें ही खिलाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ कि तुम कैसे खाती हो। जब तुम ही नहीं खाती, हमारे घर का बच्चा तक नहीं खाता, तो फिर तुमने ये इस तरह से छीले क्यों? उसी तरह से काटने थे ना जैसे हमारे घर में कटते हैं। और नव्या, जरा तुम दोनों नव्या की प्लेट की तरफ देखना, उसने आलू कितनी सफाई से छीला है। ये होता है आलू छीलने का सही तरीका। मैंने उसे चाकू भी बेकार वाला दिया था, उससे अच्छे सफाई से कटता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने किया।
ये होता है सही तरीका, और सीखो कुछ इससे। पर मम्मी जी उसने तो छिला भी नहीं है, कब काटेगी? मानती हूँ कि उसने अच्छे से नहीं छिला, क्योंकि सफाई से जब काम करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर फिर भी उसने जैसा भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। और इस राउंड में नव्या ही विजेता है, और दूसरे टेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे यहीं पर मिलूंगी। जी मम्मी जी। देखो बच्चों, मैंने सोचा है कि तुम्हारे तीसरे टेस्ट से पहले मैं तुम तीनों को ये गिफ्ट दे देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा और टेस्ट लूं और तुम परेशान हो। तो देखो, तुम तीनों के सामने ये गिफ्ट्स रखे हैं, और तुम्हारी मर्जी है, तुम इनमें से कोई सा भी ले सकती हो, वो भी अपनी पसंद से। उठाओ अपने अपने गिफ्ट। अब तुमने ले ही लिए हैं तो अब खोलकर भी देख लो। शिखा, सबसे पहले तुम खोलकर देखो तुम्हें क्या मिला है। जी मम्मी जी, काफी बड़ा गिफ्ट दिया है आपने, थैंक यू सो मच। मम्मी जी ये क्या है, इतने बड़े बॉक्स में नींबू रखा है आपने? सॉरी, अब तुम्हारे हिस्से में यही आया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ईशु, जरा तुम देखो। जी मम्मी जी, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मम्मी जी, ये कैसा मजाक है? ये गिफ्ट कौन देता है? गिफ्ट में कोई मिर्ची देता है क्या? अब देखो, तुम दोनों ने अपनी मर्जी से ये बड़े बड़े डब्बे उठाए हैं, अब इनके अंदर क्या है मैं क्या कर सकती हूँ। सॉरी। नव्या, क्या बात है बेटा, तुम भी खोल कर देखो तुम्हें क्या मिला है। कौन सी इसको खजाने की चाबी मिल रही है? घर की चाबियां? हाँ बेटा, ये घर की चाबियां हैं, और आज से ये चाबियां तुम्हारी। मम्मी जी एक मिनट, आपने मुझे ये नींबू दिया, इसको मिर्ची, और ये इस गवार को घर की चाबियां, ये सब कैसे और क्यों? देखो शिखा, इन चाबियों की असली हकदार नव्या है, और मुझे अच्छे से पता है कि वो घर अच्छे से संभाल भी सकती है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम ना ठीक इस नींबू की तरह हो। ये नींबू ना दो तरीके से काम करता है। अगर इसे सलाद में या फिर नींबू पानी बनाकर पियो तो ये स्वाद बहुत अच्छा देता है, लेकिन अगर इसी नींबू की एक बूंद भी दूध में डल जाए ना तो वो दूध को फाड़ देती है। और ठीक तुम्हारी तरह तुम भी रिश्तों में खटास पैदा करती हो। अगर रिश्तों में थोड़ी सी मिठास घोलोगी ना तो शायद तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। और ईशु, तुम्हारी जबान इस मिर्ची की तरह बहुत तेज लगती है। तुम्हें पता है, जब मिर्ची हम खाने में इक्वल डालते हैं जितनी जरूरत हो तो वो खाना बहुत स्वाद बनता है, लेकिन अगर वही मिर्ची खाने में थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए ना तो वो खाने में बहुत तीखी लगती है। ठीक तुम्हारी तरह अगर अपनी जबान में थोड़ी सी मिठास घोलोगी तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। और नव्या, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से करोगी। पर मम्मी जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने वो चाय बनाने के लिए बोला था, मैंने आपके लिए इतनी अच्छी चाय बनाई थी, और इसने कैसी चाय बनाई थी ना वो हम सब जानते हैं। अरे आपको डायबिटीज थी, फिर भी इसने इतना शुगर डाला था उसमें, और आपने इसको चाबी दे दी। एक चाय नहीं बना सकती, पूरा घर कैसे संभालेगी? और ये तो क्या मम्मी जी, और ये गांव से उठ के आई है, इसे क्या पता। आप इसे छोड़िए, आप चाबी या तो मुझे दे दीजिए या तो यीशु को दे दीजिए, पर इसे नहीं। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि कौन किस जिम्मेदारी के लायक है और कौन नहीं। और अच्छा हुआ यीशु, तुमने मुझे याद दिला दिया, चाय वाली बात तो मैं भूल ही गई थी। देखो, जब तुम तीनों किचन में चाय बना रही थी तो मैंने देखा था कि तुमने किस तरह से इसकी चाय खराब की थी।
इसका मतलब जीतने के लिए ये दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार है। करने दो, बाद में मैं ही बताऊंगी इन्हें इन्होंने किया क्या है। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि अपना काम अच्छा करने के चक्कर में दूसरे का कौन बिगाड़ता है। लेकिन तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी और इसलिए ही मैं किचन में गई थी झांकने के लिए कि देखती हूँ ये किस तरह से काम कर रही हैं। पर तुमने ना ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। लेकिन तुम एक बात बताओ, अरे वो अभी इस घर में नई नई आई है, लेकिन ये क्या तरीका हुआ उसे परेशान करने का। वो ना तुमसे ज्यादा सफाई से काम करती है और तुम दोनों से मैंने कितनी बार कहा है कि थोड़ा बहुत काम सीख लो, पर हर समय दूसरे के ऊपर निर्भर रहना ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि आज से ये सारी जिम्मेदारी मैं नव्या को देती हूँ, क्योंकि वो जानती है कि उसे किस तरह से काम करना है। और देखो, तुम्हें इस घर में रहना है तो ठीक है, और अगर नहीं रहना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं मम्मी जी, हमें इस घर में रहना है, आप हमें घर से मत निकालिए प्लीज। और हाँ, आप हमें एक मौका दीजिए, हम देखना अच्छी बहू बन के दिखाएंगी, प्लीज मम्मी जी। तो ठीक है, वो मौका भी मैं तभी दूंगी जब तुम दोनों अच्छे से काम करोगी। पर मम्मी जी, मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालूंगी अकेले? मुझे लगता है आपको ये दीदी को ही देनी चाहिए। देखो नव्या, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालोगी, और तुम अभी इस घर में नई नई आई हो, तुम्हें शायद तौर तरीकों का नहीं पता, पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। तुम बस मेरे पास आओ। अब चलें यहाँ से या कुछ देखना बाकी है? देखो बेटा, तुम ना बहुत भोली हो और ये बहुत चालाक। इनसे किस तरह से काम लेना है वो मैं तुम्हें समझा दूंगी। जी मम्मी जी।